मैं ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की बात करता हूँ। जब हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, कार्टून देखते हैं, शरारत करते हैं, तो हम सबसे पहले उन्हें समझाते हैं 5 मिनट 10 मिनट, जब तक हमारा पसीना नहीं निकल जाता तब तक समझाते हैं। तो 10 मिनट बाद बच्चा वैसा का वैसा, कोई चेंज नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। हमने बच्चे को रोका, समझाया, कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोई फायदा नहीं होता तो हमें क्या आता है? गुस्सा। जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? बिटिया बताएगी, डांटते हैं, धमकाते हैं। एक बार धमकाते हैं, पिटाई तो नहीं करते, धमकाते हैं, तू ऐसे करेगा तो ये कर दूंगा और ये करेगा तो ये नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह लालच देते हैं या धमकाते हैं। उस धमकाने का 20 मिनट या आधा घंटा असर रहता है क्या? उस धमकाने से 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा तक असर रहता है, लेकिन वही आधे घंटे बाद वापिस बच्चा वैसे ही, वही पोजीशन आ जाती है वापिस, जैसा था वैसा का वैसा। पहले बच्चे को रोका, समझाया, बच्चा नहीं समझा, बच्चे को धमकाया, बच्चा कुछ टाइम बाद फिर वैसा हो गया, नहीं समझा, फिर क्या करें? फिर तो पानी नाक से ऊपर हो जाता है। फिर बच्चे को पुनिश करते हैं, सजा देते हैं, मारते हैं। क्या मारने के बाद आज तक रिजल्ट आया? नहीं। समझाने पे रिजल्ट नहीं, धमकाने पे रिजल्ट नहीं, अब मार लिया और मारने के बाद भी रिजल्ट नहीं है। तीनों सिचुएशंस में रिजल्ट नहीं है। फिर क्या करें? और एक बात और है, जिस दिन बच्चे को मारते हैं, खाना हमें रात को अच्छा हमें भी नहीं लगता, दुख हमें भी होता है। जब बच्चा हमारा, जब हमने इसे मारा, वो रूठ गया, अलग रूम में सो रहा है या रो रहा है, तो हमें भी दुख उतना ही होता है, उससे ज्यादा होता है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते। ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की बात कर रहे हूं। जब बच्चा कहना नहीं मानता, टीवी ज्यादा, या हम जो चाहते हैं वो नहीं करता, तो पहले बच्चे को हमने रोका। जब वो नहीं रुका तो उसे टोका, धमकाया और अंत में उसे ठोका, मारा। तो ये ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है, पहले रोको, फिर टोको, फिर ठोको। इन तीनों से रिजल्ट्स अगर हमें आज तक मिलते तो नवनीत जी, हमारे पेरेंट्स को ये रिजल्ट्स मिल चुके होते। कहाँ है नवनीत जी? हाँ सर, ये रिजल्ट्स मिल चुके होते हमारे पेरेंट्स को, अगर ये चीजें काम करती तो। मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्या किया जाए? क्यों नहीं बच्चे कहना मानते? सबसे पहले हमें जानना होगा। पूरी की पूरी सोशल साइंस है, बच्चे कहना क्यों नहीं मानते हैं। क्यों उनको टीवी देखते वक्त नींद नहीं आती, बुक्स खोलते ही नींद आने लग जाती? आती है? जैसे बुक्स खोलते हैं, जैसे बच्चे टीवी देख रही हैं, लड़कियों की बात करता हूं मैं, जैसी मदर ने काम लगाया बुक्स उठा लेते हैं। होता है ऐसा? बच्चे सारा दिन लड़के खेल रहे हैं, जब मदर ने कोई काम के लिए बोल दिया तो पढ़ाई याद आ जाएगी। कारण क्या है इसके पीछे? क्यों हम परेशान हैं? क्यों आज हमारा पेरेंट्स इतना परेशान है? हमारे पास सब कुछ है देने के लिए। जिस पेरेंट्स से पूछ लो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। पहले पेरेंट्स, बच्चे ज्यादा होते थे, पेरेंट्स अवेयर नहीं थे, ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन आज शायद बच्चे कम है, इस वजह से भी ध्यान देते हैं, या पढ़े लिखे हो गए हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्यों नहीं कहना मानते बच्चे हमारा? सबसे पहले मैं इसी पे आता हूं, बच्चे हमारा कहना क्यों नहीं मानते? ये रोको, टोको, ठोको या ट्रेडिशनल पेरेंटिंग छोड़ के, पुरानी परवरिश जो छोड़ के हमें, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो गई है, बच्चे बदल गए हैं, बच्चे स्मार्ट हैं आजकल, तो हमें ये रोको, टोको, ठोको वाली नीति छोड़ के नई नीति अपनानी होगी। आज पेरेंट्स का और बच्चों के बीच में जो गैप है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है
एक सवाल के साथ मैं शुरू करता हूं। मान लीजिए हमारा नया घर बन रहा हो, कर्टेन लग रही हैं, पेंटिंग चल रही है, वॉल पेंटिंग हो रही है, फर्नीचर बन रहा है, टाइल्स लग रही हैं और हम बैठे फाइनल कर रहे हैं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फाइनल कर चुके हैं और सब कुछ हो रहा है, तभी हमारी वो काम वाली आती है जो झाड़ू पोछा लगाती है घर में, वो आके बोलती है देखिए आप जो ये कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन कर्टेन का ये कलर तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये कर्टेन अच्छे नहीं है, आप कर्टेन बदलिए। और ये सोफे का डिजाइन जो आपने किया फाइनल, इसको तो बिल्कुल बेकार है। ये काम वाली आके जो झाड़ू पोछा करती है वो आगे कर्टेन के बारे में 2-4 सुझाव हमें दे देती है, कर्टेन ये वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सोफे का डिजाइन तो बिल्कुल नहीं चलेगा, टाइल आपने कैसी लगवा ली, ये तो बिल्कुल नहीं चलती है, पुरानी हो गई है, और ये दीवारों पर पेंट तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसी 5-6 सुझाव आपको देती है। तो ईमानदारी से बताइएगा क्या उसकी इस सुझाव की जो लिस्ट को हम सुनेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कारण बताइए क्यों नहीं मानेंगे? जी मैडम। काम वाली है वो, तो उसका स्टेटस हमारे से जितना नहीं है। ओके, और क्या कारण है? सब कुछ फाइनल और हम करेंगे फाइनल, वो कौन होती है फाइनल? अगर नहीं भी हुआ तो वो होती कौन है फाइनल करने वाली? और कोई जो हमने ठीक समझा वो किया। हाँ, ईगो भी तो हो सकती है, हमारे को जो अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, पैसे हमारी जेब से लग रहे हैं, उसकी जेब से नहीं लग रहे हैं, सबसे बड़ा कारण ये है। हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी 3-4 कारण है, ये कारण कहीं भी सूट नहीं बैठते यहाँ पे। उसका स्टेटस हमारे से कम है, ये भी कारण नहीं है। हम अपनी चलाएंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे हमारी जेब से लग रही है, इनमें से कोई भी कारण ऐसा नहीं है। हम उसकी बात को नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे, क्योंकि या ईगो भी नहीं आ रही, कुछ नहीं ऐसा हो रहा। लेकिन ईगो अगर आती, स्टेटस आता, या हमारी मर्जी चलनी थी, तो कर्टेन जो कर्टेन लगाने वाला है, प्रोफेशनल है, वो हमें बताता सर प्लीज आप ये कर्टेन की बजाय ना ये वाले चूज कीजिए। तो क्या हम उसकी बात मानते या नहीं मानते? अगर कर्टेन वाला कर्टेन की बात करें, एक जो फ्लोर टाइल्स लगाने वाला मजदूर है, मिस्त्री है, वो कहे सर ये वाली टाइल की बजाय ये वाली टाइल लगाए, आप उसकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? टाइल वाले की बात मानेंगे। फर्नीचर वाला कारपेंटर है जो सोफे का डिजाइन बना रहा है, वो हमें कुछ एडवाइस दे सोफे के डिजाइन के बारे में, क्या उसकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। तो वो उसका भी तो स्टेटस हमारे से कम है, वहां भी तो ईगो आनी चाहिए थी, वहां भी तो हमारी जेब से पैसा लग रहा था, हम उसकी बात क्यों मान रहे हैं? वो एक्सपर्ट है या उसके पास इस चीज का टैलेंट है। कर्टेन वाले के पास कर्टेन लगाने का, कर्टेन का टैलेंट है, टाइल्स वाले के मिस्त्री के पास, मजदूर के पास उस चीज का टैलेंट हमारे से ज्यादा है। सोफे वाले के पास, कारपेंटर के पास हमारे से ज्यादा टैलेंट है। हम उसकी बात इसलिए मानते हैं, काम वाली की बात इसलिए नहीं मानते, क्योंकि उसका टैलेंट तो हमारे से, यहाँ टैलेंट की बात हो रही है। अगर हम अपने काम वाली जो हमारे घर काम करने आती है उसकी बात नहीं मानते, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट नहीं है उतना, क्यों माने? अगर कर्टेन वाले की बात नहीं मान रहे, या पेंट वाला जो बोलता है सर ये पेंट ना कागज में, पॉम्फलेट में अच्छा लगता है, असलियत में अच्छा नहीं लगेगा, तो उसकी बात को मानेंगे, क्योंकि उसके पास टैलेंट ज्यादा है, उसकी बात माननी पड़ेगी। यहाँ अपने से ज्यादा वाले के टैलेंट, जिसके पास ज्यादा टैलेंट है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो यही बात कहना चाह रहा था मैं, आप भी एग्री हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आज हमारा बच्चा 6 या 8 साल का है, 7-8 साल का है, और जब हम 7-8 साल के होते थे, पुरानी बात, सुबह हम टॉपिक यही था हमारा, पुरानी बातों को याद कर रहे थे, 7-8 साल के जब हम थे, क्या आज के बच्चे का टैलेंट हमारे उस टाइम जब हम 7-8 साल के थे, वो टैलेंट सेम है या अलग है? अलग है या ज्यादा है? ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। आप ये बात मानते हैं कि आपके बच्चे के अंदर आपसे ज्यादा टैलेंट है उम्र के हिसाब से? अगर
आपके अंदर टैलेंट कम है या मेरे अंदर टैलेंट कम है, हमें पता है हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट ज्यादा है। जिसके अंदर टैलेंट कम है वो जानता है कि मेरे अंदर टैलेंट कम है, और जिसके अंदर टैलेंट ज्यादा है क्या वो ये नहीं जानता होगा कि मेरे अंदर टैलेंट ज्यादा है? तो आपका बच्चा आपकी बात क्यों माने? जब आप जानते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, स्मार्ट है, आज भी मोबाइल की अगर रिंगटोन बदल जाए तो हमें शायद ठीक ना करनी आए तो कौन कर देगा? बच्चा कर देगा, क्योंकि वो जानता है ज्यादा टैलेंट है, उसको पता है और वो कर सकता है क्योंकि टैलेंट है उसके अंदर। तो पहला कारण टैलेंट का, जो ये गैप आ रहा है टैलेंट का बहुत बड़ा गैप है। मैंने अपने बच्चे को कंप्यूटर की बजाय बढ़िया लैपटॉप या उससे और बढ़िया एडवांस चीज तो लेके दे दी, लेकिन मेरे को नहीं आता उसको चलाना, तो यहाँ पेरेंट्स की कमी है। मोबाइल तो बहुत एडवांस लेके दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन हमें खुद नहीं आता। बच्चा उसके अंदर यूज करेगा या मिस यूज करेगा, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, एक और कारण है, बेहतरीन कारण है, वो क्यों नहीं कहना मानते। आज से सैकड़ों साल पहले राजाओं महाराजाओं के टाइम की बात करता हूं मैं। राजा का बेटा क्या बनता था? राजा। हजाम का बेटा, धोबी का बेटा, और वैद्य होते थे, हकीम होते थे, हकीम का बेटा। अगर वैद्य के या हकीम के बेटे को हकीम बनना है तो उसको किसके पास जाना होता था? अपने फादर के पास, उसे सीखना है। हजाम के बेटे को हजाम ही बनना है और उससे ये काम सीखने के लिए किसके पास जाना होगा? यानी हजाम के बेटे का टारगेट हजाम, वैद्य के बेटे का टारगेट वो वैद्य। राजा के बेटे को राजा बनना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? राजा के पास। और आज आप इंजीनियर और आपका बेटा कहता है मुझे तो सैलून खोलना है, और सैलून वाले का बेटा बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर का बेटा कुछ बोलता है। यानी कि आज पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के टारगेट में नहीं है। अगर पेरेंट्स बच्चे के टारगेट में नहीं है, अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं तो मैं एक इंजीनियर की बात सुनूंगा या बिजनेसमैन की? अगर मुझे डॉक्टर बनना है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा या नाई के पास? तो मैं उसी को टारगेट करूंगा, मैं उसी को फॉलो करूंगा। आज पेरेंट्स कुछ हैं, बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, ये भी एक कारण है। तीसरा, टेक्नोलॉजी। आज हम सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को एक कैसेट सुनाते हैं, तेरे टाइम में हम ये करते थे, निक्कर पहन के स्कूल जाया करते थे, पैदल जाते थे 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तुम सारा दिन टीवी देखते हो। हमारे टाइम में कलर टीवी थे, 250 चैनल थे, इंटरनेट था, और हम बच्चों को सारा दिन वही ताने देते। हम बात करते हम ये करते थे वो करते थे, तुम ये नहीं करते हो। अरे भाई उस टाइम टीवी था ही नहीं। निक्कर पहन के इसलिए नहीं जाते थे कि शौक है, निक्कर पहन के इसलिए जाते थे कि पैसे नहीं होते थे, शौक से नहीं जाते थे। हमारे टाइम में भी टीवी होता और 250 चैनल होते तो हम भी टीवी देखते, पढ़ाई शायद ना करते। आज बच्चों को बिगाड़ने की सारी चीजें हैं जो आपने लाकर रख दी, घर में रखी हुई हैं, और आप बोलते हैं सबको यूज नहीं करना, पढ़ाई करनी। 250 चैनल है। पहले बुजुर्गों के साथ बच्चे बैठते थे, बुजुर्ग कहानी सुनाया करते थे, नाना नानी दादा दादी कहानी सुनाते थे। और आज कहानी कौन सुनाती है? एकता कपूर। एकता कपूर कहानी सुनाती है। पहले लड़की क्या बनना चाहती थी? लक्ष्मीबाई, और आज फिल्मों में देख लीजिए। और लड़का क्या बनना चाहता है? और ये सब कुछ कहानी एकता कपूर सुनाएगी। रोल मॉडल ऐसे ऐसे हैं, तो बच्चे शक्ति कपूर ही बनेंगे, शक्ति कपूर बनेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं हम हमारी उम्मीदों पे वो खड़े हो जाए। पहले घर में लड़की होती थी, वो अपनी माँ उसकी माँ उसका टारगेट होती थी, क्योंकि लड़की को पहले घर का काम सीखना होता था, तो माँ की रिस्पेक्ट करती थी, वो इज्जत करती थी, वो सीखती थी। आज 6 साल की बच्ची मैंने खुद देखा अपनी माँ को जाके बोलती मेरे को तेरे जैसी काम वाली नहीं बनना। और हर घर में एक माँ कम पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी भी है, तो अगर वो हाउस वाइफ है तो उसकी बेटी को पता है कि ये मेरी माँ है, सिर्फ घर का काम करती है, मुझे इसके जैसा नहीं बनना है।
उसका टारगेट में कुछ और है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी और टारगेट, ये 3 फैक्टर हैं जिसके कारण बच्चे ये गैप आ गया, कहना नहीं मानते। ये भी नहीं हो सकता कि इन्हीं 3 फैक्टर्स के कारण ही कहना नहीं मानते हैं, और भी कई कारण हैं। हमें सबसे पहले ये चीजें समझनी होगी। हमें अपने बच्चे को फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो बनना क्या चाहता है, वो करना क्या चाहता है, क्यों वो ऐसा हो रहा है। हमें वो टारगेट खुद बनने पड़ेंगे, हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम खुद करते हैं। जैसा मैं कर रहा हूं बच्चा वही करेगा, मेरा बच्चा वही करेगा। एक लेडी मेरे पास आके बोलती है कि मेरा बेटा खाना नहीं खाता है, टीवी चल रहा हो तो खाना खा लेता है, और खाना खाते वक्त एक ही चपाती की बजाय 2 भी खा जाता है, उसे पता नहीं चलता। तो मैं इसकी आदत छुड़वाना चाहती हूँ, खाना खाते हो टीवी ना देखिए। मैंने कहा जी आदत डालनी किसने, कहती है पता नहीं कैसे डल गई है। तो घर में और कौन खाता है खाना, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, कहते हैं पति देव। मैंने तो फिर अगर आपके पति, बच्चे का फादर खाना खाते वक्त टीवी देख रहा है, टीवी देखते हुए खाना खा रहा है, तो बच्चे ने कहां से सीखना है। बच्चे वही करेंगे जो आप करते हैं, बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहते हैं। हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बच्चे जब भी सवाल करें उनके सवालों का जवाब दें, झूठ ना बोलें। पेरेंट्स कई बार होता है कि बच्चे को टाल मटोल कर देते हैं, तेरे बचता नहीं है, तू छोटा है, बड़ा है, हो जाएगा, समझ जाएगा, इस तरह की चीजें करते हैं। कभी भी बच्चे के साथ इस तरह की बात ना करें। जब भी आप झूठ बोलते हैं बच्चा पकड़ लेता है, भले वो बोले नहीं। एक लैंग्वेज की बात करते हैं, 85% आपकी लैंग्वेज जो है, बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, वो काम करती है। फेशियल इंप्रेशन काम करते हैं 15%, 15% सिर्फ भाषा जो जुबान से मैं बोल रहा हूं, 15% ये काम करती है जो जुबान से बोल रहे हैं। और माँ सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को जुबान से बोलती है। घर में फादर की बात करता हूं, शाम को अपने बिजनेस से, ड्यूटी से, कहीं से घर आते हैं, शाम को जब आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटी सी रस्म अदा करते हैं। बच्चे बताएंगे कौन सी रस्म अदा करते हैं फादर घर आते ही। फादर जैसे ड्यूटी से, बिजनेस से, दुकान से घर आता है, 5 मिनट की एक रस्म अदा करता है, और रोज करता है। और वो रस्म है बच्चों को डांटने की, क्योंकि माँ ने शिकायत लगाई होती है, और माँ अगर वो डांटेगा नहीं तो उसको पता है मेरे को डांट पड़ जाएगी, और वो 5 मिनट डांट लगा दी, सब ठीक है, हो गया, ओके। उसके बाद खाना खाया, उसके बाद फादर अगर फ्री है तो क्या करता है, टीवी आसन बोलते हैं इसको। फादर जब फ्री होता है आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, तो वो क्या देखता है, टीवी। और मदर क्या करती है, पूरा दिन घर का काम करती है, और जब भी टाइम मिले वो भी टीवी आसन। बच्चा देखता है मेरे फादर जब फ्री तो वो टीवी देखता है, मेरी मदर जब फ्री वो टीवी देखती है, और मैं जब फ्री टीवी देखूंगा। अब बच्चा कितने देर के लिए फ्री है, आधे घंटे के लिए नहीं, बच्चा 4 घंटे या 3 घंटे के लिए फ्री है। तो बच्चे को किसने सिखाया टीवी ज्यादा देखना, माँ बाप। आप जब फ्री हैं टीवी देखते हैं, बच्चा जब फ्री होगा तो टीवी देखेगा, क्योंकि हम नहीं सिखाया। 15% लैंग्वेज काम करती है। और कई बार ऐसा होता है, रोज एक, हर घर में एक मेरे को बच्चे बताते हैं आगे, हमारे घर में तो सर आधा घंटा रोज एक कैसेट चलती है। मैंने कहा कौन सी कैसेट चलती है, कोई आरती चलती होगी, सुबह शाम लगा देते होंगे। कहते नहीं सर, एक सुबह से लेकर वैसे सारा दिन ही जब भी मौका मिले एक आधे घंटे की कैसेट शुरू हो जाती है, बक बक बक, और वो चलती रहती है कि तू ऐसे नहीं पढ़ता, वो फलां ऐसे करता है, फलां ने ये कर दिया, तूने ये नहीं करा, उसका बच्चा ऐसे करता है, तो सारा दिन ये चलता है। और कैसेट बिल्कुल एक शब्द कहते हैं, वो स्पेसिफाइड होता है, इस तरह बोलना है, और पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे के साथ। और जिस घर में 2 बच्चे हो तो बड़े वाला कहता है, पुणी मार देता छोटे वाले को, सो जा तू, शुरू हो गई है, और ये आधा घंटा चलने वाली है। समझते हैं बच्चे भी। इस तरह इन्हें रोका जा सकता है। क्या किया जाए, बच्चे के साथ 15% जो आप शब्द बोलते हैं, आप बोल बोल के सिर खपा लिया, सिर दर्द कर लिया, बोलिए ही नहीं। 15% ही फायदा हो रहा है, उसको आपके सुन रहे हैं। 15%, 85% आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप रोल मॉडल है उसको, उसके लिए वो आपको देख रहा है।
एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दूंगा मैं, छोटा सा, पिछले शायद बार भी किया हो मैंने। आप सभी फिंगर यहाँ करेंगे, मेरे को कॉपी करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे को सुनेंगे, सॉरी फिंगर यहाँ लाइए, टच नहीं करेंगे प्लीज, टच नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं कहूँ। इमीडिएटली टच योर चिन, चिन 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 यहाँ होती है। किसी ने भी नहीं सुना मेरे को, क्योंकि 85% हम सिर्फ देखते हैं, 15% सुनते हैं। आपने सिर्फ देख लिया मैं गलत हूं सही हूं, कहीं भी कुछ भी कर रहा हूं। चिन्ह यहाँ होती है, बच्चों को पता था चिन्ह तो इसी तरह बच्चे हमें सिर्फ देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही वही बच्चे करेंगे। ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ कभी नेगेटिव वर्ड ना यूज कीजिए, नेगेटिव नावाचक। और होता यही है कि बेटा तुझे ये नहीं करना, तुझे ये नहीं पहनना, तुझे ये नहीं खाना, तुझे वहां नहीं जाना, तुझे वो नहीं करना, सारा दिन एक शब्द, सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। बच्चा परेशान है। दिन में 300 से 400 बार जब मदर नो बोलती है बच्चे को, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये नहीं करो, सारा दिन नेगेटिव 300 से 400 बार नेगेटिव वर्ड सुनता है बच्चा, नो सुनता है, उसे नो सुनाई देना बंद हो जाता है। हम सारा दिन ये बताते हैं जो उसे नहीं करना है, एक बार भी ये नहीं बताते कि जो उसे करना है। बच्चे को वो बताइए जो उसे करना है, वो मत बताइए जो उसे नहीं करना। और हम सारा दिन क्या बताते हैं मदर्स के, क्योंकि मदर्स के साथ बच्चे ज्यादा टाइम बिताते हैं, मेरी ध्यान पे मदर्स की तरफ ज्यादा रहेगा। हम सब सारा दिन, कभी भी देख लेना आपका बच्चा 2 साल का भी है तो आप कितनी बार नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। जो नहीं करना सारा दिन गिनाते हैं, वो गिनाइए जो उसे करना है। और नो वर्ड बच्चों को सुनाई नहीं देता, याद रख लीजिए क्यों नहीं सुनाई देता। आपने दिन में 300 से 400 बार नो 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 बोल दिया, नो सुनाई देना बंद हो जाता है। नो को बैन लगा देता है, ब्रेन हमारा डिलीट कर देता है, वो आपने देखा, डिलीट करना शुरू कर देता है। और मुझे ये भी पता है जितने भी बड़े बैठे हैं किसी को भी नो वर्ड सुनाई नहीं देता। जानना चाहेंगे कैसे? अगर यहाँ किसी को गुलाब जामुन खाने में, गुलाब जामुन पसंद है तो वो मेरे साथ कुरुक्षेत्र चले 10 दिन के लिए, मैं उसे सुबह नाश्ते में, लंच में, डिनर में, ब्रंच में हर वक्त गुलाब जामुन खिलाऊंगा। कितने टाइम तक खा पाएंगे आप? 1 दिन भी नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद, कुछ समय पश्चात आपको गुलाब जामुन में से मीठा आना या स्वाद आना बंद हो जाएगा। स्वाद तो है, मीठा तो है, सच्चाई तो यही है ना, उसके अंदर मीठा उतना ही है जितना पहले में था। 20वें गुलाब जामुन में भी उतना है, लेकिन आपको नहीं आएगा क्योंकि एक्सेस में आप ज्यादा चीजें एक बार में लेते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। मैं एक नो वर्ड यूज करूंगा अभी, आप देखिए, एक सेंटेंस बोलता हूं, आप मेरे को 15 सेकंड के लिए सभी आंखें बंद करेंगे, सभी बच्चे भी। आप आंखें बंद करके 15 सेकंड के लिए कुछ भी सोचिएगा, कुछ भी सोचना, बट सफेद हाथी के बारे में मत सोचना। कुछ भी सोचिए बट सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, आंखें बोल सकते हैं, क्या सोच रहे थे? सफेद हाथी। आपका ब्रेन नेगेटिव वर्ड को लेता ही नहीं है, वो नो हटा देता है। और हम बच्चे को बोलते हैं बेटा तुझे बाहर नहीं जाना, इसका मतलब बच्चे को क्या करना है? बेटा तुझे टीवी नहीं देखना, इसका मतलब बच्चे ने क्या समझा? यही होता है। आप एक घर से जब भी आप बाहर जाएं, आपका बच्चा 6-7 साल का भी हो चाहे, उसको बोलना बेटा मैं 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कहीं जा रहा हूं या जा रही हूं, टीवी है बेटा, टीवी देख सकते हैं आप, लैपटॉप है, कंप्यूटर, कोई गेम खेलना चाहें, खाने को सामान फ्रिज में है, सब कुछ, कुछ भी खा सकते हैं, रोकनी पड़ी है तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं, शरारत करना, रिमोट फेंकना, कुछ भी करना, कुछ भी कर सकते हैं आप। आपके लिए आज छूट है, बट एक नोटबुक छोड़ के जा रही हूं, बस इसको मत उठाना। और आप जैसे ही जाते हैं तो आपका बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? क्यों? आपने क्या बोला? नो। और उसको नो सुनाई नहीं देता, बल्कि उस स्पेशल ध्यान ही उस पर लग जाता है उसका। और आप बोलते हैं शरारत ना कर, वो क्या करता है? आप कभी अजमा के देखना, अगर आपका बच्चा सोयाबीन नहीं खाता, उसको बोलना बेटा सोयाबीन नहीं खानी तूने, 1-2 दिन कह के देखो, शायद दूसरे दिन ही खा ले, उसको लगेगा मम्मा पता नहीं क्यों कह रहे हैं। और बच्चे को पता है फायदे उसी में जो मम्मा पापा मना करते हैं, मजा उसी में आता है जो क्योंकि मना किसमें करते हैं? खेलने के लिए। बच्चे को मजा कहां आता है?
आपने हर उस चीज में मना किया जिसमें उसको मजा आता था। अब अच्छी चीजों में भी मना कर, जब बुरी चीजों में मना करेंगे उसे लगता है बुरी चीज में मजा होता है वो कोई ना कोई, तो वो मजे ढूंढ रहा है, हर उस चीज में वो मजे ढूंढ रहा है जिसको आप मना करते हैं। क्योंकि शुरू से कंडीशनिंग हो चुकी है, शुरू से ही सिखा दिया है आपने। नेगेटिव बात करेंगे उसको पता है, मैं अपने फादर से कभी भी, आपका बच्चा परमिशन लेने आया आपसे कहीं कुछ भी परमिशन लेनी है, आपके बच्चे को पता है सबसे पहला जवाब क्या होगा, नहीं। तो पहले ही प्रिपेयर होके आता है, कंडीशनिंग हो चुकी है। पेरेंट्स का चेहरा देखकर उसे बच्चे को समझ आ जाता है कि ये नेगेटिव, ये इन्होंने मना ही करना है, हाँ करनी नहीं। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बच्चे के साथ, पॉजिटिव सेंटेंस यूज कीजिए, नेगेटिव नहीं, ना वाले नहीं, हाँ वाले। बच्चे हमारे देख के सीखते हैं। एक मुझे ध्यान है, एक बात करते हैं, पेरेंट्स की एक और शिकायत थी कि वो बच्चे चॉकलेट ज्यादा खाते हैं या जिद बहुत करते हैं, अड़ जाते हैं किसी भी चीज को, हट करते हैं। आजकल बच्चे छोटे हट तो हम भी करते थे, लेकिन आज के बच्चे को ज्यादा दिखाई देते हैं। वो क्यों करते हैं? अब बच्चे को गोदी में बिठा के प्यार करते हैं सभी, बच्चे को या पोते को, पहले के मुकाबले कम, लेकिन करते हैं। क्योंकि आजकल बच्चे एक या दो है घर में, तो सभी करते हैं, प्यार करते हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं खास तौर पर वो ध्यान देंगे। अब बच्चे को गोदी में कब उठाते हैं? जब वो रो रहा होता है या जब वो हंस रहा होता है या खेल रहा होता है? जब बच्चा हंस रहा होता है, जब रो रहा होता है फिर भी करते हैं, यानी रोते हुए करते हैं। जब बच्चा रो रहा हो कभी भी उसे गोदी में न उठाएं या प्यार ना करें, कभी भी उसकी तरफ ना देखें, क्योंकि रोते हुए इंसान का कॉन्फिडेंस जीरो होता है। जब वो रो रहा है इट मींस उसका कॉन्फिडेंस जीरो। अब जब बच्चा हंस रहा है, खुश है, तो उसका कॉन्फिडेंस ऊपर 100% पे होता है। हम जब बच्चे को रोते हुए गोदी में बिठाते हैं, प्यार करते हैं। एक बार बच्चा रोया, उसे गोदी में बिठा के प्यार किया, अगली बार रोया फिर गोदी में बिठा के प्यार किया, फिर रोया फिर उसको प्यार किया, फिर रोया फिर उसको प्यार किया। अगली बार उसे आपके प्यार की जरूरत है तो उसे क्या करना पड़ेगा? और रोने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, रोने के लिए उसे आपसे डांट या मार खानी होगी। अब रोएगा कैसे बच्चा? जब आप उसे डांटेंगे या मारेंगे। और डांट खाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ये नोटबुक उठानी होगी, या जो भी गलत काम, जो भी आपने मना किया हुआ है वो काम, या कोई पंगा करना होगा। बच्चा जानता है मैं जब कोई पंगा करूंगा मुझे डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी तो मैं रोऊंगा तो मुझे मम्मा गोदी में बिठा के प्यार करेगी और साथ में एक चॉकलेट। और जब भी आपके बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो उसे पूरा साइकिल वही, शरारत करेगा, पंगा करेगा, डांटेंगे, रोएगा, गोदी में बिठाएंगे, उसे चॉकलेट देंगे, और जब भी चॉकलेट लेनी है उसे ये साइकिल रोज करना पड़ता है। बच्चा समझता है और पेरेंट्स यही समझ नहीं पाते। जब भी बच्चा रोए उसके साथ बिल्कुल बात मत कीजिए, जब भी वो हट करे उसे बात मत कीजिए। यहाँ कंडीशनिंग हो जाती है, उसको पता है मुझे हर चीज मिली जिद करके है, तो वो जिद ही करेगा, सारी उम्र जिद करेगा। मेरे एक फ्रेंड है, मैं अपने मित्र के घर गया, मुझे कहीं शादी में प्रोग्राम में जाना था, तो अभी टाइम था, तो मैं रास्ते में एक मित्र से मिला अपने, मेरा जूनियर है वो अजय। मैं उसके घर जाता हूँ, उसकी 1.5 साल का बेटा भी था। आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले की बात है, तब 1.25 साल का या साल का बेटा था। मैं उससे मिला और मैंने बताया उसको मैं यहाँ शादी में जा रहा हूँ, इधर आया हुआ था। वो कहता है विनोद यार हमने भी वहीं जाना है शादी में, उसी प्रोग्राम में, उसी फंक्शन में, तो हम इकट्ठे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो उसने अपनी वाइफ को बोल दिया कि अब विनोद जी भी चलेंगे, हम इकट्ठे चलते हैं, इनके साथ ही निकलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, बढ़िया, एक गाड़ी में चलेंगे। वो जूनियर भी रहा है मेरा, तो दोस्त भी है छोटे भाई की तरह। हमारे में फाइनल हो गया, वो लोग तैयार होने लगे। उसकी वाइफ रीतू जो उठ के वहां से गई, तो 10 मिनट बाद वो एक दूध वाली शीशी होती है जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो लेकर ड्राइंग रूम में आती है, दूध को हिला रही है, शायद चीनी घोल रही होगी। और अजय को उसने बुलाया, इशारा किया, अजय उसके साथ चला गया। 2 मिनट बाद अजय आता है, अजय बोलता है विनोद तू निकल, हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा क्यों? इकट्ठे चलते हैं, टाइम लग जाएगा, वेट कर लेता हूं मैं। कहता नहीं तू निकल, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तुम चलो हम अपनी गाड़ी लेके आ जाएंगे। मेरे को बड़ा बुरा सा लगा कि एकदम इसको क्या हो गया, जैसे धक्के मार के घर से निकालते हैं।
मैंने पूछा, सीरियस हो गया वो, मैंने बताया है क्या, ऐसा क्या हो गया, अभी तो एकदम इकट्ठे चलने का प्लान था, एकदम कैसे चेंज हो गया। कहता नहीं विनोद तू निकल, तू चल, हम थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें। चेहरा कुछ इस तरह मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बताया जैसे वो जूनियर था मेरा, थोड़ा मैंने रोब से कहा, मेरे से छोटा भी है वो। मैंने कहा ऐसा है क्या, लेकिन उसने नहीं बताया। कि वाइफ को बुलाया मैंने, दोनों को बिठा लिया, मैं कहा बताओ बात क्या है तुम्हारे, ऐसे क्या एकदम हो गया, कुछ कोई बात है जो मेरे से बताइए आप, मैं आपको कहाँ हेल्प कर सकता हूँ, या कुछ इस तरह का क्या ऐसा हो गया आपस में। तो जैसे ही वो सामने बैठा मेरा फ्रेंड बोलने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता है विनोद तू जाएगा, हम इस दरवाजे को चिटकनी लगाएंगे, म्यूजिक ऑन करेंगे, हम दोनों डांस करेंगे तो वो बच्चा दूध पिएगा। मैंने ये क्या, तुम डांस करोगे, म्यूजिक चलाओगे तो वो बच्चा दूध भी ऐसे नहीं पीता। कहते नहीं ऐसे नहीं पीता। ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो लाइफ चल ही नहीं सकती। कहता रात को 12 बजे भी अगर उसने जो बड़ा दूध मांग लिया और हम नींद में भी हैं, हम म्यूजिक ऑन करेंगे और वो डांस करेंगे और वो दूध पिएगा, नींद में भी डांस करना पड़ेगा हमें। मतलब नहीं मैं नहीं मानता, सही है सही है। मैं कहता तुम कहीं जाते नहीं क्या, कहीं भी जाते हैं हम अलग रूम लेते हैं, सबके मेहमान किसी के घर बनते हैं, उसमें मोबाइल में वो गाना बजाते हैं, दूध मांग लेगा, और आपको 9 बजे मांगे या 12 बजे, सुबह 3 बजे मांग ले, हम भले कितनी भी नींद में हम सुबह नाचेंगे तो वो दूध पिएगा। मैं कहता नहीं अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तू मजाक कर। कहता मैं पिछले 6 महीने से कभी ऑफिस से लंच टाइम में घर नहीं आया, मेरा साथ ही ऑफिस है, और मेरे को पता है कि मेरी वाइफ अगर मेरे को लंच टाइम से 1 घंटा पहले फोन कर दे, दूध पिलाना है, उसको दूध मांग लिया, तो मैं 1 घंटा पहले आता हूँ, और लंच टाइम में मैं इसलिए नहीं आता कि मुझे दोबारा ना जाना पड़ जाए कहीं उसको दूध पिलाने के लिए। तो मैं जब वो फोन करती है मैं तभी घर आता हूँ, उसको दूध पिलाता हूँ, डांस करते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ, तब वो दूध पीता है। इतनी कंडीशनिंग हुई पड़ी है। पहली बार तो उन्होंने शायद मजे लेने की डांस किया होगा, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आज कंडीशनिंग हो गई और रो पड़ा हो। उसकी दरिद्रता पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं कहूं क्या इसे। और ये हर पेरेंट्स के साथ है, हर पेरेंट्स के साथ ये बात एग्जैक्टली ये नहीं हो सकता, तो कुछ और पोजीशन में अलग अलग सिचुएशंस के साथ जुड़ी हुई बातें। कई बच्चे टीवी देखते वक्त दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, मैंने जैसे पहले बताया, कंडीशनिंग हुई है। हर चीज पेरेंट्स से मांगनी है तो रो के मांगनी है, पता है जब हम खुश होते तो देते नहीं पेरेंट्स, कंडीशनिंग हुई है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस जो पेरेंट्स ने घर में बीज रखे हैं, जो बीज 15 से 25 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की किसी भी तरह का क्राइम करते हैं, कान खोल कर सुनिएगा, 15 से 25 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की किसी भी तरह का क्राइम करते हैं, किसी भी तरह का क्राइम, तो उसके बीज पहले 10 साल की उम्र में बोए जाते हैं। पहले 10 साल के जीवन में जो बीज बोए गए हैं वो उसका नतीजा है 15 से 25 साल तक की उम्र में दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपकी बात अपनी बात करूं, हम जीवन में वही बनते हैं जो पहले 10 साल की परवरिश हमारी जिस तरह की होती है। पहले 10 साल की परवरिश का ही नतीजा आज हम जो भी हैं, अच्छे बुरे किसी भी फील्ड में है, तो वो पहले 10 साल की परवरिश, इंसान कैसे हैं, फील्ड जो भी हो सकती है। ताजमहल के अंदर 2 खासियत है, सबने देखा होगा, एक उसके पत्थर की क्वालिटी प्रकृति, एक उसकी आकृति जो उसको काटा कैसे गया, डिजाइन। प्रकृति भी मैटर करती है और आकृति भी। पहले 10 साल जो बच्चे के जीवन के होते हैं उसमें बच्चे की प्रकृति बन रही होती है, और 10 साल के बाद उसे स्कूल, कॉलेज, समाज आकृति देता है। आपने अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया, ये प्रकृति नहीं है, आकृति है। आपने अपने बच्चे को पायलट बना दिया, ये उसकी आकृति है। प्रकृति में वो इंसान कैसा है ये अलग बात है। वो अच्छा डॉक्टर इंजीनियर तो बन गया, आकृति में अच्छा है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी है ये अलग बात है। तो पहले 10 साल बच्चे की प्रकृति पे लगाने चाहिए, परवरिश पे लगाने चाहिए, ताकि उसकी परवरिश अच्छी है तो वो प्रकृति इंसान वो भले कैसा बने, कैसा मतलब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चाहे वो हजाम भी बने, वो अच्छा इंसान रहेगा लाइफ में। फील्ड जो भी चुने वो अच्छा इंसान बनेगा अगर प्रकृति अच्छी है। तो अगर प्रकृति में गड़बड़ कर दी है तो आप भले ही ए राजा जैसे, मैं नाम लेना नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ऐसे इंजीनियर भी हैं जो जिन्होंने खराब किया इस दुनिया को, नुकसान पहुंचाया है। ऐसे ऐसे मिनिस्टर्स भी हैं हमारे,
वो आकृति में तो बहुत ऊपर तक गए, लेकिन उनकी प्रकृति खराब थी और रिजल्ट आप रोज अखबारों में देखते हैं। ऐसी ऐसी पोजीशन तक जब पहुंचना, सोचना भी बहुत मुश्किल है, लोग पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने सब कुछ खराब किया। इस समाज को खराब किया अपने एक्टिविटीज के कारण। एक बंदे ने पूरी सृष्टि, पूरी जगत का भी नुकसान कर दिया, नाम खराब कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्योंकि प्रकृति में प्रॉब्लम थी, आकृति में तो भले कितने भी ऊपर उठ गए हों, लेकिन प्रकृति खराब थी। प्रकृति पे काम कीजिए बच्चों की। डॉक्टर इंजीनियर तो ये बाद में बन ही जाएंगे, अच्छे इंसान बनाइए। और जब तक इंसान नहीं बनेंगे अच्छे, तो कुछ भी बन जाए बने। और ये मुश्किल नहीं है। प्रकृति कोई बच्चे की या हम परवरिश की बात करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। अभी एक दिन पहले ही एक लेडी मेरे को आके बोलती है कि मेरा बच्चा चॉकलेट्स बहुत खाता है। कुछ बच्चे हैं चॉकलेट ज्यादा खाता हूँ, या कुछ कोई भी चीज हो सकती है, चॉकलेट, बर्गर या कुछ भी इस तरह की। तो बच्चे को किसी भी चीज में कोई आदत अगर बनी है, उस आदत को हटाया जा सकता है। उस बच्चे पे भी मैंने काम किया, मेरे को 4 महीने लगे। जो बच्चा, माँ बाप एक स्पेसिफिक एक ही गाना, मुन्नी बदनाम हुई, वो डांस करते थे और वो दूध नहीं, मुन्नी बदनाम नहीं, कुछ फेविकोल से फोटो चिपका ली थी, कुछ ऐसी गाना था, वो नहीं पता। वो गाना स्पेसिफिक गाना है, उसी गाने पे वो हस्बैंड वाइफ दोनों डांस करते, बच्चा दूध पीता। उसको 4 महीने लगे। मुझे उस पर काम किया, क्योंकि उसने बता दिया था, तो सोल्यूशन मुझे देना था। वो कैसे ब्रेक किया उसके मैंने। एक्चुअली वो कंडीशनिंग थी, वो बच्चे के साथ, बच्चे की भी मजबूरी थी। उसको उसकी ब्रेन के सेल्स उसी के साथ चलते थे। पहले हमने गाना बदला धीरे धीरे। गाना बदलने के बाद एक जने को हटा दिया, अकेला हस्बैंड डांस करेगा या अकेली वाइफ डांस करेगी। बच्चे की जिस तरह आदत एक दिन में नहीं बन जाती, उसको बनने में समय लगता है, तो आदत को ठीक करने में, सुधारने में भी उतना ही समय लगता है। तो अगर बच्चा आपका चॉकलेट ज्यादा खाता है, या कुछ भी एक मीठा ज्यादा खाता है, या कुछ भी जो आप हटाना चाहते हैं, तो एक काम कीजिएगा। एक चीज के साथ साथ कई चीजें सुधार हो जाएगा, कई चीजें और सीखेंगे आप। अगर आपका बच्चा एक दिन में एक चॉकलेट या एक बर्गर, जो भी चीज हटाना चाहते हैं, उसे बंद कराना चाहते हैं, एक दिन में एक खाता है, एक पीस खाता है, या एक चॉकलेट खाता है, मैं बात करता हूं, तो हमेशा याद रखिए, घर में 3 या 4 मेंबर ही होते हैं। आप ज्यादातर मोस्टली अगर आप 3 हैं, ए बी सी, ए आपके हस्बैंड है, बी बच्चे की मदर है, ए फादर है, और सी खुद बच्चा है, या ए बच्चा है, बी फादर है, सी मदर है, तो डिवाइड करिए कि बेटा चॉकलेट तो रोज आएगी घर में, हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम मना करते तो बच्चा चला जाता है। चॉकलेट तो रोज आएगी, लेकिन आज आपके लिए, कल मेरे लिए, परसों आपके पापा के लिए। लेकिन शर्त फिर भी एक है, आए भले किसी के लिए, खाएंगे मिलकर। पहला ए, पहले दिन बच्चे की चॉकलेट है। बच्चे को बोलिए कि बेटा इसके 3 पीस कर, या 3 इसके पार्ट कर, या फादर किसी की भी, जो वो 3 हिस्से आप कर रहे हैं, तो बच्चे के कम से कम भी उसका 1/3 ही खा रहा है। जो नुकसान इतना होना था वो कम हो रहा है। अगले दिन फादर की या मदर की बारी है, तीसरे दिन फिर बच्चे की बारी आ जाती है। एक दिन बच्चे ने अपने शेयर आपको दिया, अगले दिन फादर ने शेयर डिवाइड किया, तीसरे दिन मदर ने। आप भले ही खाना पसंद ना करते, उसको फेंक देना, बच्चे के सामने शो करना कि हमने खाई। बच्चे को देंगे, आप वो खाएगा, नुकसान करे शायद, उससे अच्छा फेंक दी जाए, लेकिन बच्चे को 1/3 हिस्सा मिल रहा है। फिर चौथे दिन बच्चे की बारी आई, 5वें दिन फादर की, 6वें दिन मदर की। इस तरह 2-3 हफ्ते तक ये साइकिल चलता है। एक दिन जिस दिन फादर की बारी है या मदर की, खास तौर पर ध्यान रखिए, जिस दिन फादर की बारी हो, उस दिन फादर चॉकलेट लेकर ना आए। वो मैं तो भूल गया, चलो मेरे तो नुकसान हुआ ना। किसकी बारी थी? फादर की। अब बच्चे को इशू नहीं भी क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि बारी किसकी थी? खाने की, फादर। बच्चा बोलेगा नहीं, इसमें बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरी बारी में तो आई है ना। अब बच्चा इतना नहीं समझ पाएगा कि 3 हिस्से हो रहे हैं, मेरे को तो ये मिल रहा है। इस तरह एक एक करके, कभी कभार छोड़ दीजिए, 1 दिन 2 दिन, कभी फिर धीरे धीरे वो आदत उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आदत बनने में जितना टाइम लगा उसे तोड़ने में उतना ही टाइम लगेगा। इससे 3-4 फायदे होंगे। एक तो आपके बच्चे की आदत चॉकलेट से छूट गई, और वो भी कम कम करके हुई। हमने एकदम नहीं उसको कोई टॉर्चर नहीं किया। और एक और फायदा, शेयरिंग सीख गया बच्चा, बांट के खाना सीख गया।
बांट के खाना सिखा दिया आपने इसी एक छोटी सी गेम में, और बच्चे को बांट के खाना कहने से नहीं सीखता, जब आप बांट के खिलाएंगे, जब अपना हिस्सा बच्चे को देंगे, तभी वो सीखेंगे। लाइफ में बच्चे के लिए हम सब कुछ करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं मैं कमा रहा हूं अपने बच्चे के लिए, जो भी हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत से पेरेंट्स ये बात जब कहते हैं तो बड़ा अफसोस होता है मुझे कि शायद काफी ज्यादातर मोस्टली लोग इस बात को झूठ बोलते हैं कि बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप पैसा कमा रहे हैं बच्चे के लिए, एक उसकी लिविंग के लिए तो ठीक है, लेकिन आप एक्सेस में अगर सारा दिन काम ही लगे, बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे ने कभी नहीं आपसे मांगा कि मेरे को 2000 वाली ड्रेस ही चाहिए। छोटे बच्चे को पता नहीं होता। कभी वो बच्चा 70 रुपए की कॉफी नहीं आपके साथ पीना चाहता, और आप जब भी मान लीजिए मेरे पास ही पैसा आता है, मैं अपनी बात करता हूँ, कई बार जेब खाली रहती है और कई बार खूब सारे आ जाते हैं। जिस दिन खूब सारे आ जाते हैं तो मैं सोचता हूँ अपनी बिटिया को आज 2-4 हजार वाली ड्रेस दिला दूं, क्योंकि आज पैसे बहुत हैं। बढ़िया से कॉफी हाउस में ले जाता हूँ, 70 रुपए की कॉफी पिला रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ समाज को कि मैं अपनी बिटिया को कॉफी पिला रहा हूँ। झूठ है ये। मैं अपने स्टेटस को लोगों तक दिखा रहा हूँ कि मैं 70 रुपए की कॉफी पिलाता हूँ, ना कि बिटिया को पिला रहा हूँ। और मेरी बिटिया ने तो कभी कहा ही नहीं मुझे 70 रुपए वाली कॉफी पीने, उसे 5 रुपए की गोलगप्पे पसंद आते हैं। बच्चों को छोटी छोटी चीजें पसंद आती हैं, और हम बड़ी चीजें देकर, मटेरियलिस्टिक चीजें देकर अपनी ईगो, अपने स्टेटस की बात करते हैं, ना कि बच्चों। बच्चे कभी डिमांड नहीं करते महंगी चीजों की, बच्चों को हमेशा छोटी चीजें पसंद आती है। बच्चे को जो अंडर परवरिश 10 साल की उम्र तक के हैं, 10 साल तक बच्चे पे काम कीजिए, रोज टाइम दीजिए। जब बच्चा आपका 6 साल का हो जाता है तो उसके साथ अकेले रूम में बैठना सिखाइए उसको। अकेले में बैठने का मतलब बच्चे आपस में आप बैठे आमने सामने बात करिए। पापा आज ऐसा हुआ, आप बोले हाँ बेटा आज मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ। हम बोलते हैं बच्चे हमारे साथ बात नहीं करते, इतने बड़े बड़े सौदे कर लेते हैं। कब सिखाया बात करना हमने? दरवाजा बंद करके हस्बैंड, बच्चे का फादर अकेला बैठे बच्चे के साथ उससे बातें करे अपने ऑफिस की, चाहे वो मनगढ़ंत कहानियां क्यों ना सुना दे। बच्चे से बात करना सिखाया जाएगा, तभी वो बच्चे बात करेंगे। इसी तरह मदर भी रोज 5 मिनट लगाइए बच्चे के साथ, अकेले में बैठ के बात करना सिखाइए। जिस दिन बच्चा कोई गलत काम, गुनाह भी करके आएगा, वो सबसे पहले आपको बताएगा। और गुनाह कोई गुनाह नहीं होता, गुनाह तब होता है जब छुपाया जाए। अदरवाइज पेरेंट्स शायद छोटी मोटी गलतियों को ठीक करा जा सकता है अगर वो सही टाइम पे बता दी जाए और सही टाइम पे पता लग जाए। और सही टाइम पे नहीं पता लगता तो वो गुनाह बन जाते हैं। अपने जीवन में सब कुछ देंगे हम बच्चों को, अपने जो भी हम कर सके। एक बेस्ट गिफ्ट जो बच्चों के लिए हम दे सकते हैं अपने बच्चों को, वो 2 चीजें हैं। एक समय, और दूसरा जब भी आप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बहुत बढ़िया चीज, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज देना चाहता हूं, तो लव योर स्पाउस। अपने जीवन के साथी, जो जीवन साथी है, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड की वाइफ, उसे प्यार करें और बच्चों के सामने रिस्पेक्ट करें। बच्चे को दिखाई देना चाहिए कि मेरा फादर मेरी मदर को प्यार कर रहा है, ये इनके रिलेशन ऐसे हैं, ताकि वो जीवन में अपनी वाइफ के साथ भी और आप लोगों के साथ भी वो प्यार, क्योंकि वो आगे नई आने वाली जो बहू होगी, जो उसकी वाइफ आएगी, तो वो सबसे पहले उसको सिखाएगा कि मेरे माता पिता ऐसे हैं, उन्होंने मेरे लिए ये किया। तो बच्चे के सामने अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को शब्दों के साथ ही नहीं, आज अच्छी चीज बना रखी है तो वो अपने हस्बैंड को दे। वो बच्चे के सामने ये वैल्यू, संस्कार दिखने चाहिए, ना कि बोलने से आएंगे। कोई ऐसा मीटर नहीं है जो चाबी भरेंगे और बच्चा सीख जाएगा, कभी नहीं सीखेगा। इन सब चीजों के साथ सोच मैं कर सकूं, तो मैं यहाँ नवीन जी ने बुलाया, ये मैं इतना काबिल नहीं हूं, लेकिन मौका दिया इन्होंने